ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 37 पर चल रहा है। प्रभु कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यह श्लोक और अगला 38वां श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, क्रेज, हमारी हिम्मत बढ़ा रहे हैं प्रभु। अब प्रभु कह रहे स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग किसे कहते हैं वो हमने कल थोड़ा सा देखा। हमने बस केवल स्वर्ग के संदर्भ में ऐसी धारणाएं रखते हैं कि बड़े बड़े मकान है, अप्सराएं हैं, नृत्य करती हैं, अच्छे अच्छे बाग बगीचे हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन संस्कृत में स्वर्ग का अर्थ है स्व गय, गय का अर्थ है गति। कर्मकांड के शास्त्र में बड़ी सुंदर व्याख्या बताई है। स्वर्ग के 3 लक्षण बताए हैं। जहां कभी भी दुख नहीं आता, कहीं भी कभी भी दुख नहीं आता, दुख की वहां संभावना ही नहीं है, वह स्वर्ग का पहला लक्षण है। और हमने पुराणों में स्वर्ग के रूप में अमरापुरी हमने सुना है, तो वहां तो स्वयं देवताओं को भी दुख आते हैं, तो देवताओं को भी समस्या होती है। ये पुराणों में हम स्वर्ग का वर्णन सुनते हैं, वो पूर्ण रूप से स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग तो वो है जहां पर दुख आए ही नहीं। तो वो क्या है? वास्तविक स्व का अर्थ ही है आत्मा में जाना, आत्मा को पहचानना। आत्मा यानी अपने खुद के स्वरूप को पहचानना, उसमें जाना। वो क्या है? वो आनंद है। सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख की आस्था बनी रहेगी। दुख सुख तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। आनंद की स्थिति जब आई वो भीतर ही आती है। स्व यानी भीतर जाना, आत्मा में जाना। और जिसने एक बार वो आत्म सुख पाया, उस आनंद की अनुभूति की, उसे फिर कभी दुख नहीं होता है। दुख भी जैसे आए और चला जाए, जैसे बादल आते हैं और बिखर जाते हैं, या तो बरस जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं। आकाश स्वच्छ हो जाता है। ऐसे स्व का अनुभव जिसने किया, आत्म आनंद का अनुभव जिसने किया, उस व्यक्ति के जीवन में अच्छी बुरी, पॉजिटिव नेगेटिव, अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी, लेकिन वो आनंद में रहता है, मौज में रहेगा। अब ऐसे तो कोई व्यक्ति कहे कि साउंड स्लीप में, गहरी नींद में भी परम सुख है, वहां दुख का अनुभव होता ही नहीं है। जिस रात आपको 6-7 घंटा गहरी नींद आए, हम सुबह उठकर कहेंगे आहा कितनी अच्छी नींद आई, आज सुख ही सुख, आनंद आ गया, कोई स्वप्न भी नहीं आया, बिल्कुल साउंड स्लीप। लेकिन गहरी नींद है वो बेहोशी का सुख है। जैसे ही जागोगे तो सारे दुख शुरू हो जाते हैं। जैसे अध्यात्म की दृष्टि से कहें
तो अज्ञान रूपी इस सुषुप्ति में जो है, अज्ञान रूपी नींद में जो व्यक्ति है, ऐसा अनुभव करता है कि हाँ, संसार में सब सुख है। अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, महंगी गाड़ी में घूमेंगे, लोग प्रशंसा करेंगे, सम्मान पत्र कुछ मिल जाएंगे, उसको लगता है कि सुख है। लेकिन वो सुख सुषुप्ति के सुख जैसा है, स्वप्न के सुख जैसा है। वो सुख गहरी नींद में, गहरी नींद के सुख जैसा है। जब जागोगे तो दुख आएगा। सत्ता की खुशी मिली तो सुख मिला, लेकिन जैसे ही वो खुशी चली गई तो जागृति आई तो दुख शुरू हो जाएगा। तालियां लोगों की मिल रही है तो सुख का अनुभव होगा, लेकिन वो तो सुषुप्ति है। जिस क्षण जागोगे, किसी 10 में 8 लोगों ने तालियां बजाई आपके लिए, प्रशंसा की, लेकिन 2 लोगों ने निंदा की। यदि कुछ निंदा की, कुछ नेगेटिव ओपिनियन आपके बारे में किया और आपको पता चला, जैसे ही जागृति हुई तो तुरंत सुख चला गया, दुख आ गया। तो संसार में ये अज्ञान की सुषुप्ति की वजह से लोगों को सुख का अनुभव हो रहा है। जैसे ही ज्ञान की जागृति आएगी वो सुख चला जाएगा। इसलिए आत्म सुख ही ऐसा है जहां फिर से कभी भी दुख नहीं आता है, और वो एक बार आने के बाद चला नहीं जाता है, सदा के लिए रहता है। वो अंतहीन सुख है, वो अखंडित सुख है, वो ब्रह्म की जिज्ञासा है। जिज्ञासा मात्र कौतूहल नहीं है, इंक्वायरी नहीं है। ब्रह्म की जिज्ञासा ये टाइम पास नहीं होती है, जैसे छोटे बालक का कौतूहल होता है वैसा नहीं है। ये क्या मम्मा, वो क्या मम्मा, वो पूछता रहता है। ब्रह्म कौतूहल से नहीं चलता है। इसलिए श्री आदि शंकराचार्य जी ने तो उसकी सामग्री भी बताई है। विवेक, वैराग्य, सम, दम, ये सब चाहिए उस सुख के लिए। उसे कहते हैं जिज्ञासा। इसलिए उन्होंने एक स्पष्ट दृष्टांत दे दिया कि समझिए कोई व्यक्ति बैठा है और अचानक उसके सर पर अंगार यानी जलता हुआ कोयला आकर पड़े तो वो क्या करेगा? ऐसा तो नहीं कहेगा कि ये पेपर का आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, पूरा हो जाएगा तो हटाऊंगा, या दोस्तों के साथ गप्पे चल रही है उसके बाद हटाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगा। कुछ भी करते होगे आप, चाहे सामने कोई व्यक्ति आपको पैसे देने के लिए खड़ा है तो भी पता चला कि अंगार आया है, जलता हुआ कोयला आया है, पैसे बाद में, पहले अंगार हटाओगे। जितनी जरूरी ये है कि जलता हुआ कोयला सर से हटा दे। दूसरी बात भी उन्होंने कही कि आप आराम से बैठे हो और अचानक पता चले कि गोद में सर्प है, सब कुछ छोड़कर तुरंत सर्प को हटाने की कोशिश करोगे। पहले वो अंगार को हटाना है, और उसके लिए जितनी तड़फ है, जितनी अर्जेंसी है, उतनी तड़फ, उतनी अर्जेंसी ब्रह्म को जानने के लिए होनी चाहिए। जीवन में सही रूप से सुख पाने के लिए, जीवन में सही रूप में सफलता पाने के लिए, सच और सुख, सच्चा सुख परमानेंट है, सक्सेस है, ट्रू यानी हैप्पीनेस है। उसके लिए जब व्यक्ति मन में आए तब स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसा मन में आए तब स्वर्ग प्राप्त होता है। तो आत्म रूप, अपना मूल रूप, वही वास्तव में स्वर्ग है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन युद्ध के लिए तू कृत निश्चय करेगा, निश्चित करके खड़ा हो जा, तब वो स्वर्ग मिलेगा जिसका हमने अभी वर्णन किया है, वो स्वर्ग मिलेगा। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ मतलब खड़ा हो जा। ये उत्तिष्ठ शब्द यानी खड़ा हो जा बहुत महत्वपूर्ण समझने जैसा है।
छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं उत ये ब्रह्म का नाम है। ब्रह्म को कई अलग अलग रूप से व्यक्त किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो ये उत ये भी ब्रह्म का एक नाम है। तिष्ठ का अर्थ है रहना, स्थिर हो जा। उत्तिष्ठ का अर्थ है केवल खड़ा होना नहीं है, उत्तिष्ठ का अर्थ है ब्रह्म में स्थिर होना। और ये अगर तू करेगा अर्जुन तो स्वर्ग अवश्य मिलेगा। यह स्वर्ग का दूसरा लक्षण है कि फिर जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, आया हुआ सुख चला नहीं जाएगा और उसके लिए कोई अभिलाषा भी नहीं करनी पड़ती है, कोई प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है। यह स्वर्ग का तीसरा लक्षण है कि कोई प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर स्वह आनंद इतना सहजता से प्राप्त है, अभिलाषा भी नहीं करनी पड़ती है। जैसे मछली को कभी पाने की इच्छा नहीं करनी पड़ती, हाँ उसको निकाल कर बाहर रखो तो बेचारी तड़पती है, तब उसको इच्छा होती है कि जल्दी से मैं पानी में जाऊं। लेकिन जब तक मछली अपने स्वाभाविक रूप में है तब तक उसको पानी की इच्छा नहीं होती है। हम मनुष्य के रूप में भी कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हवा कब मिलेगी हमें। हाँ, अब हमने पोल्यूशन फैला दिया तब ऐसा सोचते हैं कि शुद्ध हवा, खुली हवा कब मिलेगी। इसलिए जहाँ प्रदूषण कम हो उधर जाया जाए। मछली को कभी पानी के बारे में सोचना नहीं पड़ता, मनुष्य को कभी श्वास हवा के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। ठीक इसी तरह स्वर्ग यह है जहाँ पर कभी आपको आनंद के लिए इच्छा नहीं करनी पड़ती है। ऐसा स्वर्ग तुझे अर्जुन मिलेगा। और कब मिलेगा? तेरे लिए ये धर्म लीजर एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। फुर्सत मिलेगी तो करूँगा ये नहीं होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। यानी समय होगा तो करोगे ऐसा नहीं। जैसे मानो पति अपनी पत्नी से पूछे कि तू मेरी सेवा कब करेगी, मुझसे प्रेम कब करेगी। पत्नी कहे जब मुझे समय मिलेगा तब करूंगी। यह संबंध चिरकाल तक नहीं, लंबे समय तक नहीं चल सकता, रह ही नहीं सकता। ठीक इसी तरह हम यदि सांसारिक दृष्टि से देखें तो हमारे ध्येय के प्रति और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो परमात्मा की प्राप्ति के प्रति उसको केवल लीजर एक्टिविटी नहीं बना दे, फुर्सत की क्रिया बना दे। ऐसा नहीं है आलस्य करने लगे, तत्परता न करें, नहीं हो सकता है। कामयाबी नहीं मिल सकेगी। फिर संसार की दृष्टि से देखो तो सफलता, सुख, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो परमात्मा की प्राप्ति और आनंद नहीं पा सकोगे, क्योंकि निश्चय ही नहीं है, तत्परता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये निश्चय भी कैसा होगा उसको अगले श्लोक में प्रभु बताते हैं। अर्जुन यह प्रश्न पूछेगा कि प्रभु आप कहते हो सही बात है और मैं करूं, लेकिन पाप तो लगेगा ना। 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर बात करते हैं। तो पहले 38वां श्लोक ले लेते हैं। तो दूसरे अध्याय का 38वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि अर्जुन तुम सुख तथा दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। देख अर्जुन, धर्म और संस्कृति के रक्षण के लिए जो युद्ध होता है उसमें जो हिंसा होती है वो हिंसा दोष कारक नहीं है। जैसे कोई बैर भावना से, बदला लेने की इच्छा से, क्रोध के कारण, ऐसे कारण से एक व्यक्ति ने दूसरे को मार डाला, कानून की परिभाषा में कहेंगे खून किया, हत्या की, उसके लिए शब्द भी अलग है हत्या करना। कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट में सिद्ध हो जाएगा तो जिसने दूसरे की हत्या की
उस हत्या करने वाले मनुष्य को फांसी की सजा मिलेगी, उसकी निंदा होगी। लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए सरहद पर जब युद्ध होता है और वहां फ्रंट लाइन में एक ही नहीं अनेक दुश्मनों को जो मार दे, गलवान घाटी में केवल 20 भारतीयों ने बिना हथियार के 50 चीनी सैनिकों को मार डाला। उन सैनिकों को सेना में सम्मान मिलता है, राष्ट्र का सम्मान प्राप्त होता है, परमवीर चक्र प्राप्त होता है। और ये केवल भारतीय हिंदू धर्म की बात नहीं है, ऐसा पूरी दुनिया में होता है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ये, सार्वभौमिक सिद्धांत है। अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को मारोगे तो पाप लगेगा, जेल में जाओगे, सजा होगी। लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर किसी को मारा तो इनाम मिलेगा, सम्मान प्राप्त होगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, एक बात तू तेरे मन में स्पष्ट कर ले कि तू जो युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में करने के लिए खड़ा है वो तेरे निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, इन सब को सम्मान समझकर, एक समान समझकर विचार छोड़कर युद्ध में लग जा। तुझे पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। इतनी स्पष्टता के साथ भगवान कह रहे हैं। इसलिए जो हमारी भारतीय परंपरा है, हजारों वर्षों की नॉन हिस्ट्री, जो जाना हुआ इतिहास है, उसमें कभी भी हम वैदिक सनातन संस्कृति के संतानों ने, हिंदुओं ने कभी साम्राज्यवाद से, उपनिवेशवाद की भावना से, विस्तारवाद की भावना से हम कभी कहीं बाहर आक्रमण करने को गए ही नहीं। दुनिया भर के लोग आक्रमण करने के लिए आए, आर्य संस्कृति की भूमि पर आए, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए, क्योंकि ये हमारे अंदर था ही नहीं। ऋषियों ने तो सन्यासी और सैनिक दोनों को समान महत्व दिया है। सब कुछ त्याग करके जो संस्कृति की रक्षा के लिए निकल पड़ा वो योग युक्त है, सन्यासी है। और रण मैदान में खुली छाती से युद्ध करते हुए वीर गति जिसने पाई है, ऐसा सैनिक, ये दोनों स्वर्ग से भी ऊपर स्थिति पाते हैं अर्जुन। ये वेद की भाषा है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, सुख दुख को तू समान समझ। ये श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है कि पश्चिम के लोगों ने जब भगवद गीता पहली बार पढ़ी, और आज भी कुछ लोग या तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हैं, या जानबूझकर जो समझना नहीं चाहते हैं, या फिर वो विरोध करना जानते हैं केवल, ऐसे लोग जो भगवान 38वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन तो युद्ध में जुड़ जा, तुझे पाप नहीं लगेगा, इस बात की निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। वो कहते हैं ये कैसा भगवान जो कहता है पाप नहीं लगेगा। क्योंकि संसार में अभी तक जितने लोग धर्म की बात करने वाले हुए, वो सभी लोग पाप का डर तो पहले बता देते हैं, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा। इसलिए अधिकतर धार्मिक लोग हैं वो बेचारे डरते ही रहते हैं, ऐसा करोगे तो पाप लग जाएगा, वैसा करोगे तो पाप लग जाएगा। बाकी संसार में कुछ भी करे, लेकिन धर्म के क्षेत्र में आएंगे तो बहुत डरेंगे। इसको छुओगे तो पाप लगेगा, इसको खाओगे तो पाप लगेगा, ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, लड़ अर्जुन, युद्ध में जुड़ जा, कोई पाप नहीं लगेगा। उनको आश्चर्य होता है ये कैसा भगवान है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। तू जिसको भी जाकर मार, कुछ नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। उत्श्रृंखल, उदंड नहीं बना रहे हैं भगवान।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, रूपांतर कर रहे हैं। इसलिए भगवत गीता के अध्याय 2 में के 38वें श्लोक में जो तत्शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ तत्पश्चात, यानी उसके बाद तू युद्ध में जुड़ जा, तब तुझे पाप नहीं लगेगा। किसके बाद? किसके बाद युद्ध में जुड़ जा? प्रभु कह रहे सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझने के बाद युद्ध में जुड़ जा। अब जरा सोचें, व्यक्ति पाप करता क्यों है? आपके कॉन्सेप्ट को, पाप के कॉन्सेप्ट को समझे थोड़ा सा। कोई भी व्यक्ति समाज में जो बुरा काम करता है, क्यों करता है? चोर चोरी क्यों करता है? उसके दिमाग में दो बात स्पष्ट होती है। पहला तो वो अपना फायदा देखता है या सामने वाले का नुकसान करना चाहता है, इसलिए तो कोई चोरी करता है। सामने वाले की संपत्ति मेरी हो जाए, इसका अर्थ है उसको नुकसान हो और मेरा फायदा हो। तो ये फायदा और नुकसान उसने अलग अलग समझा। अब समझ लो कोई व्यक्ति लाभ और हानि को समान समझ ले, न लाभ होता है न हानि होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोट की एक जेब में से पैसे निकाल करके कोट की दूसरी जेब में रख दो तो आपको कोई फायदा हुआ नहीं, आपको नुकसान हुआ है। कोट की जेब कहे कि मेरा तो नुकसान हो गया और दूसरी कहे आहा मेरे को तो फायदा हो गया। अरे तुम दोनों जेब एक ही तो हो, एक ही कोट की हो, और वो एक ही व्यक्ति ने तो पहन रखा है, उसमें कहाँ लाभ और कहाँ नुकसान? परिवार में पत्नी पति के बीच में स्वाभाविक प्रेम है। पति पैसे कमा कर लाए तो पति ने अपनी बैग में से निकाल करके पत्नी के हाथ में दिए और पत्नी ने वो पैसे तिजोरी में रख दिए। उसमें कोई लाभ या हानि हुई? नहीं हुई, क्योंकि पति के बैग में जब पैसे थे पत्नी को दिए, उसने तिजोरी में रख दिए। दोनों एक ही तो बात है। और जरूरत पड़ने पर पति पत्नी से मांग लेगा, हाँ अभी लाती हूँ, तुरंत तिजोरी खोलकर पैसे निकाल के पति को दे देगी। पति ने अपनी जेब में रखे, कोई दुख नहीं होगा। पति और पत्नी दोनों एक ही तो है, दोनों को पूरा भरोसा है, तो कोई लाभ हानि हुई ही नहीं, केवल आदान प्रदान हुआ, केवल व्यवहार हुआ, कोई लाभ हानि नहीं हुई। ठीक इसी तरह से पूरे संसार में जिसका भाव हो गया कि सुख और दुख समान है, लाभ हानि समान है, जय पराजय समान है, इस स्थिति पर जो व्यक्ति पहुंचा है वो जो करेगा वो पुण्य ही होगा। क्योंकि ऐसी मनोस्थिति, इतना विकास करके जो व्यक्ति पहुंचा है वो कभी पाप कर ही नहीं सकता है। जो करेगा वो पुण्य ही होगा। ये भगवान श्री कृष्ण का बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। दूसरी बात, यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से इक्वानिमिटी, समत्व योग, भगवान आगे कहने वाले हैं यहां समता का भाव है। जीवन में जब तक विषमता है तब तक दुख है, तब तक अधर्म है, मेरा पराया, ये जब भाव है तब तक समस्या है। समता जब आ गई तो परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होगी, समभाव हो, और वो तभी आएगा। आप प्रश्न पूछोगे कि ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, स्वभाव रखो। कैसे रखें ऐसा स्वभाव समभाव वाला? सुख दुख की समान कैसे समझे? लाभ हानि जय पराजय इनको समान कैसे समझे? तो उसका एक ही रास्ता है, निमित्त बन जाओ। इंस्ट्रूमेंटल डिवोशन, यंत्रवर्त भक्ति, एक यंत्र की तरह भक्ति करो। महापुरुष कहते हैं इसको कि यंत्रवर्त भक्ति करो। 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहेंगे निमित्त हो जा। अपने लिए करोगे तो समता लाना कठिन होगा। आ सकती है, नहीं आ सकती ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन कठिन है।
लेकिन दूसरों के लिए यदि कर रहे हैं, बहुत सरल उदाहरण है इस बात को समझने के लिए। आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, और आपकी ऑफिस में एक आदमी जॉब करता है, कैशियर है, कैश हैंडल करता है। अब आपके व्यवहार बड़े बड़े हैं, भगवान की कृपा है, आपका बिजनेस बड़ा है, लेकिन आपका जो कैशियर है, मुनीम है, वो 50 लाख आए या 30 लाख गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा जब आएगा तो आपको सुख होगा, क्योंकि वो बिजनेस आपका है। आप कहोगे वाह आज इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ, कभी नुकसान हुआ, खर्चा हुआ, तो आपको थोड़ा दुख होगा, तिजोरी में से निकल गया पैसा, आपको तकलीफ होगी। लेकिन आपके यहाँ जो कैशियर का काम करता है उसको थोड़ी दुख होगा, उसको कोई दुख नहीं होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो कहोगे उसको कि इसको आप 30 लाख दे देना, उसने दे दिया, उसको क्या फर्क पड़ा? आपने कहा तो उसने दे दिया। वो कहेगा मुझे तो मेरी सैलरी मिलती है, वो उतनी ही मिलती है, ये पैसों का लेन देन से मेरी सैलरी में तो कोई कटौती बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। ये आदमी निर्लिप्त रह सकता है, लेकिन उस लेन देन का उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, अच्छा भी और बुरा भी। आप घर में कह सकते हैं अपनी पत्नी को कि भगवान आज बड़ा नुकसान हो गया, थोड़ा खर्चों में कंजूसी करो, और अच्छा हुआ तो आप कहोगे चलो जलसा करते हैं, घूम कर आते हैं। लेकिन आपका वो कैशियर अपने घर में इसका जिक्र भी नहीं करेगा। उसकी जो भी प्लानिंग होगी केवल अपनी सैलरी के हिसाब से ही होगी। इसलिए संसार में जो भी कार्य कर रहे हो प्रभु के निमित्त बन के, प्रभु के कैशियर बन के करो। राजस्थानी में जैसे कहते हैं सांवरिया सेठ की जैसी इच्छा, ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। उनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है और कहते हैं सांवरिया सेठ की नौकरी कर रहे हैं। कहते हैं कि बिजनेस तो सांवरिया सेठ जी का है, हम तो चाकरी कर रहे हैं, उनके मैनेजर हैं हम, तो उनका कारोबार संभाल रहे हैं। ये भाव अति उत्तम है। उनका कारोबार है, हम परमात्मा के निमित्त हैं। और ऐसे भावों को देने वाले स्वामी राम सुखदास जी के गुरु श्री जयदयाल जी, जिनको प्रेम से लोग सेठ जी कहते थे, आप और उनके दूसरे शिष्य हनुमान प्रसाद जी पोदार हैं, पोदार जी थे, जिन्होंने इन भाव को कल्याण की पत्रिका के माध्यम से, गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से पूरे संसार में फैलाया। ऐसा भाव यदि जीवन में सभी कर्म करते हुए आएगा तो दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक यानी इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुख में, लाभ हानि में समान स्थिति बन जाएगी। वो स्थिति जब आए फिर जीवन में जो भी करोगे प्रभु मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, ये कन्विक्शन चाहिए, केवल दिखाने के लिए नहीं, डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि याद रखना भगवान के लिए कर रहे हैं और भगवान तो भीतर बैठा है, उनके साथ कभी छल नहीं किया जा सकता है, उनके साथ चीटिंग नहीं चल सकती है। प्रामाणिकता से यदि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, ये जो होगा जीवन में जो भी काम करोगे उसमें पाप नहीं लगेगा, यह भगवान कह रहे हैं। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।